प्रेजेंस महसूस हुई, जिसके बाद वो फेंग जुनजी के सामने शियोयन को चेक कर रही थी। फेंग जुनजी इससे गुस्सा रहे थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। मिस फेंग अपने ब्लड का यूज शियोयन को चेक करने में कर रही थी, पर काफी देर चेक करने के बावजूद भी मिस फेंग को कुछ भी नहीं मिलता है, जिससे मिस फेंग परेशान होने लगती है और फिर घबराते हुए अपने मन में कहने लगती है कि आखिर मुझे एक भी पार्ट मिल क्यों नहीं रहा है। लेकिन तब शियोयन, जो कि मिस फेंग के एक्सप्रेशन को देखकर मन ही मन हंस रहा है, कहने लगता है, तो मिस फेंग अब क्या कहना चाहोगी, तुम्हें कुछ मिला भी या नहीं। पर शियोयन की ये बात को सुनकर फिर मिस फेंग बेकाबू हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है, शियोयन आखिर तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। आगे कुछ भी वो बोलती इससे पहले ही फेंग जुनजी मिस फेंग से कहने लगते हैं, अगर तुम इसी तरह से बिना मतलब के हम लोगों को ट्रबल देते रहोगी, तब फिर मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले लूंगा, तो फिर तुम्हारा हेवनली डीमन फीनिक्स ट्राइब मुझसे जवाब मांगने ना आ जाए। फेंग जुनजी इस वक्त गुस्सा गए हैं। वो अपनी फ्यूरियस एनर्जी एक्टिवेट करके मिस फेंग को एक बहुत ही साफ धमकी दे रहे हैं। वही शियोयन इस सिचुएशन का मजा उठा रहा है, हंस रहा है। अब ये सारी चीजें देखकर फिर पीछे ले जुनजी उसका मुंह बन जाता है और फिर इससे पहले कि झगड़ा और बढ़े, ले जुनजी मिस फेंग से कहता है, बस अब बहुत हो गया, किंग अब वापस आ जाओ। तब मिस फेंग अपना मन मार कर पीछे मुड़ जाती है। वो ले जुनजी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन फिर से एक बार शियोयन की ओर मुड़कर धमकी देते हुए कहती है, शियोयन तुम्हें लगता है कि आज तुम बच गए, पर मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि इस मैटर को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगी, तुम्हें इसका हर जाना जरूर भुगतना होगा। मिस फेंग वहाँ से तेजी से जा रही थी, लेकिन तभी फिर शियोयन उसको रोकता है, कहता है, मिस फेंग इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली, लगता है विंड लाइटनिंग पवेलियन की चीफ की डिसाइपल होने की वजह से तुम्हारे अंदर भी विंड लाइटनिंग पवेलियन वाली क्वालिटीज आ गई है, इसीलिए तो जो तुमने प्रॉमिस करा था उसे पूरा किए बिना अपने वर्ड से पीछे मुड़कर जा रही हो। क्या तुम्हारे लिए चीफ ले जुनजी का भी कोई इज्जत नहीं है? तुमने इसके सामने मुझे सॉरी बोलने का प्रॉमिस किया था। ये बात सुनकर मिस फेंग रुक जाती है। अब ये इंसिडेंट होते ही ऊपर से सभी लोग बातें करने लगते हैं, तो वाकई में ये विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग इतने ज्यादा चीफ हैं कि सभी के सामने अपनी कही हुई बात से पीछे मुड़ जाते हैं। देखो ना ये किस तरह से शियोयन को चैलेंज करी थी, जिसके बाद ये उसके बॉडी से वो ब्लड एसेंस नहीं ढूंढ पाई, तब भी वो मुंह उठाकर बिना सॉरी बोले वहाँ से जा रही है। इन लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सभी लोग इन लोगों की बुराई कर रहे हैं, जो ले जुनजी और मिस फेंग दोनों को ही सुनाई दे रहा है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद तो मिस फेंग यहाँ से जा ही नहीं सकती थी, इसीलिए वो अब शियोयन की ओर मुड़कर बड़े धीरे आवाज में कहती है, आज का ये मैटर मेरी गलती थी, फेंगचिंग तुम्हें इसके लिए पूरे मन से सॉरी बोलती है। शियोयन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत एक्यूज करा था। मैं होप करती हूँ मिस्टर शियोयन मुझे माफ कर देंगे। शियोयन को इतनी अच्छी माफी सुनकर तसल्ली मिली, जिसके बाद मिस फेंग वहाँ से एटीट्यूड में चले जाती है। फिर उसी के बाद हम लोगों को फेंग जुनजी को दिखाया जाता है, जो कि ले जुनजी की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ले जुनजी जैसा कि एग्रीमेंट किया गया था, शियोयन और तुम्हारे डिसाइपल की फाइट में शियोयन जीत गया। इसका मतलब कि अब शियोयन और विंड लाइटनिंग पवेलियन के बीच में किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं रहेगा। इसीलिए मैं होप करता हूँ आज के बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन कभी भी शियोयन को परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद ले जुनजी, जो कि ये बात सुनकर गहरी सांस लेता है, फिर उसके बाद शियोयन की ओर देखकर कहता है, शियोयन जैसा कि तुम जीत गए और हमारे लिए मिस्टर फेंग की वर्ड्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए आज के बाद मैं या हमारा विंड लाइटनिंग पवेलियन तुमसे किसी भी तरह की कोई आर्ग्यू नहीं करेगा। पर फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास की जो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक है वो तुम्हारे अलावा तुमसे किसी और के पास फ्यूचर में स्प्रेड हुई, तो याद रखना उस वक्त हमारे एग्रीमेंट कोई भी काम नहीं आएगा और मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने के लिए आऊंगा। शियोयन कहता है, ले जुनजी आप चिंता न करें, शियोयन की ओर से कभी भी ये लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक स्प्रेड नहीं होगी। अब इसके तुरंत बाद ही फेंग जुनजी ले जुनजी की ओर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फेंग जुनजी रही बात इस कंपटीशन की, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन आज भी इस कंपटीशन में अपर हैंड में है। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पिछले बार की तरह इस बार भी इस 4 पवेलियन कंपटीशन के विनर का पोजीशन तुम लोगों के पास जाए। ऊपर में दोनों दाउजोन्स भी एक दूसरे को देखते हैं और फिर इस बात से हामी भरते हैं, जिसके बाद ये बात तय हो जाती है। अब इसके बाद फेंग जुनजी ले जुनजी से कहते हैं, तो अब यहाँ का मैटर सॉल्व हो गया है, तो मुझे मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के कुछ इंपॉर्टेंट मैटर सॉल्व करने हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ से अलविदा लूँ। जिसके बाद दोस्तों फेंग जुनजी के हाथों से एक विंड बाहर निकलती है, जो कि फेंग जुनजी प्लस शियोयन दोनों को ही अपने फोर्स से हवा में उड़ा देती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से दूर आसमान की ओर निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाने के बाद बहुत देर तक ये ले जुनजी और फेंग किंगर उन लोगों को ऊपर देखते रहते हैं, लेकिन फिर ये ले जुनजी फेंग से कहता है, किंगर तो तुम्हें जो
शिवयन के अंदर फील हुआ था, क्या तुम उसके लिए श्योर हो? किंगर कहती है, मास्टर मैंने जो फील किया था उसमें मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी, पर पता नहीं क्यों मैं उसे उसके शरीर में नहीं ढूंढ पाई। ली जुनजी कहता है, सबसे पहले अब तुम अपने एंशिएंट फिनिक्स ब्लड ट्राइब के पास इस ब्लड एसेंस की खबर भेजो। अगर तुम्हारी बात सच हो गई तो चाहे फॉलन स्टार पवेलियन शिवयन को बचाने के लिए ही क्यों ना आए, हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के स्ट्रेंथ के सामने वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम लोगों को फेंग जुनजी, शिवयन, मुकिन और लिनयान की ओर दिखाया जाता है। ये लोग बहुत ही आराम से हवा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से शिवयन के शरीर में एक जोरदार झटका लगता है। ये इफेक्ट दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि शिवयन की हालत खराब हो जाती है और उसको लिनयान को संभालना पड़ता है। शिवयन की आवाज को सुनकर फेंग जुनजी और मुकिन रुक जाते हैं। फेंग जुनजी शिवयन से कहते हैं, शिवयन क्या तुम इंजर्ड हो गए हो? शिवयन की हालत देखते हैं तो कहते हैं, हमें कहीं पे रुकना होगा। और फिर अगला सीन होता है, फेंग जुनजी शिवयन को लेकर एक पहाड़ के बीच में आ गए हैं। शिवयन यहाँ पर मेडिटेशन पोजीशन में बैठा हुआ है, जहाँ इसके बॉडी से ग्रीन एनर्जी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। शिवयन यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा तड़प रहा है। लिनयान को कोई भी आइडिया नहीं है कि शिवयन को क्या हुआ, पर वो शिवयन के लिए परेशान हो रहा है। इसीलिए फेंग जुनजी से कहता है, शिवयन को आखिर क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? लेकिन तभी हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है, जो कि एक हैंड साइन करता है और फिर शिवयन के पाम से 3 ब्लड एसेंस के ड्रॉप बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना स्ट्रॉन्ग कि लिनयान और मुकिन दोनों ही इस धमाके से 2 कदम पीछे हट जाते हैं। फेंग जुनजी शिवयन के हाथों में चीजों को देखकर सीरियस हो जाता है। कहता है, ये एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है शिवयन, तुमने इसको अपने हेवनली फ्लेम के अंदर छुपा दिया था। मुकिन इस ब्लड एसेंस को देखकर शॉक्ड कहने लगती है, ये ब्लड एसेंस तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी एनर्जी को देखकर लग रहा है जैसे ये ब्लड एसेंस किसी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन के एटलीस्ट एक दाऊ जोन लेवल के पर्सन की है। फेंग जुनजी ये बात सुनकर कहते हैं, अच्छा हुआ कि उस फेंग चिंगर ने शिवयन के पास ये ब्लड एसेंस को नहीं पाया, वरना जैसा इस ब्लड एसेंस का यूज है और इसकी पावर है, ये अपने लिए पूरे के पूरे हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता है। जिसके बाद ये दोनों की ओर देखते हुए कहता है, लिनयान और मुकिन ध्यान रहे, ये जो मैटर है ये यहाँ से कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए। जिसके बाद लिनयान, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, कहता है, शिवयन ने अपने बॉडी से सारे के सारे ब्लड एसेंस निकाल दिए हैं, तब भी शिवयन इतना ज्यादा क्यों तड़प रहा है? तभी फेंग जुनजी कहते हैं, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो शायद शिवयन के शरीर में ब्लड एसेंस के 3 ड्रॉप से ज्यादा ड्रॉप थे। शिवयन ने 3 ड्रॉप को बाहर निकाल दिया, पर बाकी के जो ड्रॉप्स हैं वो शिवयन के अंदर तबाही मचा रहे हैं। जिसके बाद हमें उन ब्लड एसेंस को दिखाया जाता है, जो कि शिवयन के नर्व सिस्टम में फंसे हुए हैं, जो कि शिवयन के नर्वस सिस्टम को बार बार अटैक कर रहे हैं। फेंग जुनजी लिनयान को बता रहे हैं, शिवयन ने उस वक्त उन ब्लड एसेंस को अपने हेवनली फ्लेम में छुपा दिया था। इसी वजह से फेंग चिंगर कितनी भी कोशिश करी शिवयन के शरीर में वो उसे नहीं ढूंढ पाई। पर शिवयन का जो हेवनली फ्लेम है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि वो उस ब्लड एसेंस को तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो ब्लड एसेंस इतने ज्यादा वोलेटाइल हो गए कि वो अब शिवयन के पूरे शरीर में घूम रहे हैं। और जितना कि मुझे लगता है अब शिवयन इसको निकाल नहीं पा रहा है। शिवयन यहाँ पर दोस्तों अपने आप से गुस्सा रहा है, कह रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें पिछली बार रिफाइन करा था, पर अब तुम मेरे बॉडी के अंदर इतना ज्यादा तबाही क्यों मचा रही हो? जिसके बाद शिवयन अपने शरीर में एक न्यू टेक्निक आजमाता है, गैदर फॉर्मेशन, जिसमें शिवयन अपने हेड से अपने फुट के टो तक हेवनली फ्लेम को अप से डाउन लेकर जाता है। ऐसा वो 3 से 4 बार करता है, जिसकी वजह से हेवनली फ्लेम उसके पूरे शरीर में फिर से घुसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए उस ब्लड एसेंस को कैद करते हुए एक वेसल में डाल देती है। पर वेसल में कैद होने के बावजूद भी वो ब्लड एसेंस बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रही है। शिवयन डिसाइड करता है कि जल्दी से इसे इनको रिफाइन करना होगा। जिसके बाद शिवयन अपनी दाव की एनर्जी वेसल की ओर भेजता है और वेसल से फिर अपने बॉडी में उसको रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर तो ये प्रोसेस बहुत ही आराम से चलता है, पर शिवयन का शरीर जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग हो रहा था और जितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये इस ब्लड एसेंस को रिफाइन कर रहा था, अचानक से ये रिफाइनिंग अग्रेसिव हो जाती है और शिवयन की बॉडी को फिर से एक झटका लगता है। शिवयन एनर्जी को संभालने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है ये एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल और बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, अब मैं क्या करूं? और फिर दोस्तों हम देखते हैं रेड एनर्जी शिवयन के शरीर को घेर लेती है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद